क्या पीएम मोदी का ये मैसेज सिर्फ माफी के लिए था या फिर इसने जंतर मंतर कंट्रोवर्सी की पूरी डिबेट की डायरेक्शन ही बदल दी? पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हजारों यंगस्टर्स इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट हुए, स्लोगन्स लगे और पुलिस एक्शन की भी खबरें सामने आई। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो थे जेनजीज के वायरल वीडियोस। इन वीडियोस में कुछ यंगस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। कुछ पोस्टर्स को भी लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब इस बात की इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया उसके बाद सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे ने सबसे ज्यादा जगह बना ली। कई जगहों पर पुलिस एक्शन और एफआईआर की खबरें भी सामने आई और फिर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो मैसेज आया। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएम मोदी ने जेनजीज को क्या मैसेज देने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इमोशनल मैसेज था या फिर एक वीडियो ने पूरी डिबेट का फोकस ही बदल दिया। शुरुआत में पूरी डिस्कशन प्रोटेस्ट की डिमांड्स, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और यंगस्टर्स के गुस्से के आसपास घूम रही थी। फिर कुछ वीडियोस वायरल हुई और पूरी डिबेट का मुद्दा ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं, अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स अपनी बात किस तरह रख रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी का मैसेज आता है। उन्होंने अपने मैसेज में प्रोटेस्ट डिमांड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया, लैंग्वेज पर, वैल्यूज पर और यंगस्टर्स के बिहेवियर पर। उन्होंने कहा गालियां किसी भी समस्या का हल नहीं होता, ये बच्चे हमारे अपने ही हैं, सजा नहीं सुधार होना चाहिए। इसी वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि इस बयान ने पूरी डिस्कशन को एक नई डायरेक्शन दे दी है। अब लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है और माफी देकर एक मिसाल पेश की है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट के असल मुद्दे से ध्यान हटाया गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अब इस पूरे मामले को तीन अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है। पहला एक ह्यूमन मैसेज है। पीएम मोदी ने कहा कि गलती हुई है लेकिन बच्चों को दुश्मन मत बनाइए, उन्हें सुधारिए। दूसरा एक सोशल मैसेज है। उन्होंने कहा कि गालियां किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उनका पूरा फोकस उस लैंग्वेज पर था जिसका इस्तेमाल किया गया था। तीसरा एक पॉलिटिकल मैसेज है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके जरिए पीएम मोदी ने खुद को एक शांत और माफ करने वाला लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बच्चों को अदालतों में मत घसीटा जाए, तो क्या पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी वही रुख अपनाएंगी या फिर कानूनी प्रोसेस पहले की तरह ही चलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि जंतर मंतर में क्या हुआ था। अब सवाल ये भी है कि प्रोटेस्ट की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या गुस्सा गाली देने की परमिशन दे सकता है? और अगर गलती करने वाले नौजवान हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए या सुधार का मौका मिलना चाहिए? शायद यही वो सवाल हैं जिन पर पीएम मोदी देश का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।